नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम इस आर्टिकल की श्रृंखला में हमने एएन पर एक वीडियो बना दिया है। अगला वीडियो हम दा के ऊपर बनाएंगे, आर्टिकल दा जो डेफिनेट आर्टिकल है। हालांकि इसके पहले भी हमने और 2-3 वीडियो और बना दिए हैं, लेकिन उसमें हमने थोड़ा इंग्लिश के वर्डों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो शायद आप कुछ जो हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं शायद उनके समझ में ना आए, तो इसलिए हमने उनकी सहूलियत के लिए उनकी स्थिति को देखते हुए हमने सोचा हिंदी में भी एक वीडियो, उसमें हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है इस वीडियो में और आसान सी भाषा में इसमें बताया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा आर्टिकल दा के कुछ कंडीशंस, कुछ रूल हैं। तो देखते हैं कि दा इसकी भी एक डेफिनेशन सी है, इसके भी देख लेते हैं। एक साधारण सी छोटी सी डेफिनेशन है। तो द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द इज़ कॉल्ड द डा को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी निश्चित बिंदुओं की ओर, निश्चित चीज़ों की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है, तो इसमें पहली कंडीशन है, तो डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा वस्तु के पहले किया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति या वस्तु के पहले किया जाता है जिसे हम जानते हैं या जिसे हम परिचित हैं, उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो द बॉयज़ आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी लड़कों की ओर संकेत करके कहा गया है, तो जो निश्चित ही है कि लड़के पढ़ रहे हैं। सेकंड कंडीशन है द बॉय हु, तो देखो उसके पहले दा लगा दिया। द बॉय हु केम हेयर इज़ अ थीफ, जो लड़का यहाँ आया है वो क्या है, एक चोर है। तो किसी निश्चित लड़के की ओर संकेत कर दिया कि जो लड़का आया है, तो उसके पहले तो आर्टिकल दा लगा दिया। तीसरी कंडीशन है आई लाइक द पेन, मुझे पेन पसंद है, विच यू गेव मी, है ना। तो दा के पेन के पहले वस्तु के पहले लगा दिया, क्योंकि जो पेन वो पेन मुझे पसंद है जो तुमने मुझे दिया था। ठीक है, तो कोई निश्चित पेन हो गया, जो देने वाला पेन था, दिया था, वो निश्चित हो गया, तो उसके पहले भी आर्टिकल दा लगा दिया। दिस इज़ द हाउस, तो देखो यहाँ पर भी घर के पहले लगा दिया। ठीक है, घर के पहले लगा दिया कि दिस इज़ द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, क्योंकि ये घर निश्चित हो गया ना कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, तो उसमें हम जानते हैं, परिचित होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के पहले हम दा लगाते हैं जिससे हम कोई जो निश्चित है जिसे हम पहचानते हैं, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो उसमें दूसरी कंडीशन आती है, तो देखते हैं। तो दा का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के पहले दा का उल्लेख, वस्तु के पहले जिसका उल्लेख पहले हो चुका हुआ में, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, अथवा बोलने वाला व्यक्ति जिससे पहले ही परिचित होता है, यानी कि जिससे पहले से परिचित हो या बोलने वाला व्यक्ति हो। ऐसे ही सिंपल सी भाषा में कहें, उस व्यक्ति या वस्तु के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं जिससे हम जानते हैं या परिचित हैं। इस सिंपल सी भाषा में कहा जा सकता है। तो इसमें जैसे लिया है आई गेव हिम द रेड पेन, यानी कि मैंने उसे क्या दिया, लाल पेन दिया, तो स्वाभाविक सी बात है, परिचित हैं कि लाल पेन दिया है जो। दिस इज़ द हाउस, बोले यही घर है, दा लगा दिया, यही घर है। इन विच माई फ्रेंड लिव्स, जहाँ मेरा मित्र रहता है इस घर में, तो मैं जानता हूँ, तो उसके पहले भी आर्टिकल दा लगा दिया। द मैन whom यू से yesterday इज़ माई फ्रेंड, तो जो आदमी तुमसे कह रहा है वो कौन है, मेरा मित्र है। अब कहने वाला है, मित्र है, तो भाई सीधी बात है, हम उसको जानते होंगे, है ना। तो उस व्यक्ति के वस्तु के पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें एक कंडीशन तो ये है। इसमें अगली कंडीशन बनती है, ऐसे सिंगुलर नाउन के पहले जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसके पहले भी हम आर्टिकल का दा का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक नाउन होगा लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पूरी जाति, अपने पूरे समूह, अपने पूरे कुल की ओर संकेत करेगा या उनका पूरा वर्णन करेगा। तो लिखा हुआ है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कि कुत्ता कैसा वफादार जानवर होता है। अरे भाई, एक कुत्ता नहीं होता है, सारे के सारे वफादार होते हैं। संपूर्ण जाति का बोध करा दिया गया। द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, नीचे दिया है द रोज इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अरे भाई,
गुलाब सारे फूलों में सबसे अच्छा होता है, अब वो चाहे लाल गुलाब हो या गुलाबी हो, सारे के सारे गुलाब सारे के सारे जो गुलाब होते हैं सभी अच्छे होते हैं। तो सारी जाति का बोध करा दिया, गुलाब जाति का बोध करा दिया। अगला दिया है द लॉइन इज़ किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अरे भाई, शेर जंगल का राजा होता है। क्या एक राजा होता है? जंगल में जितने भी राजा, जितने भी शेर होंगे, सारे के सारे राजा होंगे। तो सीधे को सिंगुलर नाउन है, नाउन तो अकेला है, लेकिन कहीं अकेले नाउन ने सारी संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। द कैट इज़ फॉन्ड ऑफ मिल्क। यानी भैया बिल्ली को दूध पसंद है, फॉन्ड माने पसंद होना, ठीक है। तो क्या एक बिल्ली को दूध पसंद होता है? नहीं, सारी की सारी बिल्लियों को दूध पसंद होता है। तो जब ऐसा देखने को मिल जाए कि कोई सिंगुलर नाउन जो पूरी कुल या समूह या जाति का बोध कराएगा, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन तो ये हो गई। अगली कंडीशन को देख लेते हैं। तो अगली कंडीशन है इसमें, तो आर्टिकल की एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो अब आर्टिस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले 100% 100% आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब आप डिफाइन कैसे करेंगे? कई बच्चे नहीं जानते हैं कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ। यदि डॉट 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 करके दिया हो और यहाँ पे कोई शब्द दिया हो, वर्ड आ रहा हो, ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई वर्ड दिया हो और यहाँ पे उस वर्ड में EST लगी हो, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लगी हो? EST लगी हो, तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। तो EST आ रहा शब्द यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर भी देखो EST लगा हुआ है, यहाँ पर भी EST लगा हुआ है, यहाँ पर भी EST लगा हुआ है और यहाँ पर भी EST लगा हुआ है। तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स को भी हो जाएंगे। तो ही इज़ द बेस्ट, EST लगी है तो सुपरलेटिव डिग्री लग गई कि वह है कक्षा का सबसे जो है अच्छा लड़का है। ही इट वाज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, यह इस साल का सबसे गर्म दिन है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। शकुंतला इज़ द बेस्ट ड्रामा, तो यहाँ पर भी देखो द लगा हुआ, EST लगी है। ऐसे यहाँ पर भी देखो EST लगी हुई है। तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन किंग। तो इस तरह से आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जब मोस्ट का प्रयोग, क्योंकि मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री के अंतर आ जाता है, कि जब, याद रखें, मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में आ जाए। किसके अर्थ में आ जाए? वेरी, यानी कि बहुत। ध्यान रखना, जब इसका प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग बहुत या वेरी के अर्थ में होगा, तो इसके पहले, मोस्ट के पहले हमें ए का प्रयोग करना होगा। ये बात, मेरी बात आप भेजे में उतार लीजिएगा, नहीं तो आप निश्चित ही गलत कर बैठेंगे। जब आपको मोस्ट दिखाई देगा, मोस्ट का प्रयोग वेरी या बहुत के अर्थ में हो, तो हमें वहाँ दाना लगा करके हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा। इसका ध्यान रखें, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, तो इसमें अगली कंडीशन है, उसको भी देखते हैं। तो अगली कंडीशन हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व एडवर्ब के रूप में जब कोई यानी कि तुलनात्मक दशा में डिग्री कोई आ रही होगी और उसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में किया गया होगा, तो उसका प्रयोग, उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो द लगा हुआ है। द मोर ही गेट्स, जिसके पास अधिक होता है भैया, द मोर ही वांट्स, वही ज़्यादा चाहता है। तो देखो ये तो विशेषण हो गया ना, तो यहाँ पे मोर भी विशेषण है और मोर भी विशेषण है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द लग गया, यहाँ पर भी द लग गया। अगला है, यहाँ पर देखो मोर दिया हुआ है, विशेषण है, तो यहाँ पर भी द लग गया, यहाँ पर भी मोर है, यहाँ पर भी द लग गया। द सूनर, ये भी विशेषण है, और द लेटर, शीघ्र और जल्दी, तो ये विशेषण हो गए, तो दोनों के पहले द लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मोर है, यहाँ पर भी द लग गया, ठीक है। यहाँ पर भी मोर है, यहाँ पर भी द लग गया। तो इस तरह से भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगली कंडीशन है, देख लेते हैं इसको। हाँ, तो अगली कंडीशन है, खाड़ियाँ आ रही हो, बंगाली खाड़ी, अरब सागरी खाड़ी, कोई भी खाड़ी दी हो, जैसे द दिया हुआ द वे ऑफ बंगाल, नदियों के नाम के पहले द गंगा, समुद्रों के नाम के पहले द इंडियन ओशियन, सागरों के नाम के पहले द अरेबियंस इंडियन, हाँ ये हो गया न समुद्रों, महासागरों, द अरेबियन सीज,
द्वीप समूहों द ब्रिटिश आइलैंड, ठीक है, पर्वत श्रेणियों द हिमालयाज़, नहरों, ठीक है, द अपर गंगा कैनाल, द मैदानों द पंपास, रेगिस्तानों द सहारा, तथा ऋतुओं के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई सी भी चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है, चाहे नदी नज़र आ जाए, खाड़ी मिल जाए, समुद्र मिल जाए, महासागर मिल जाए, द्वीप समूह मिल जाए, पर्वत मिल जाए, नहर मिल जाए, रेगिस्तान मिल जाए, ठीक है, तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। तो इसमें अगला है, हाँ ये, हाँ तो प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले, हाँ ग्रंथों के नाम, कोई भी प्रसिद्ध फेमस कोई भी ग्रंथ हो तो उस ग्रंथ के पहले भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसी कुछ भी हो। और भी कोई किताब मिल सकती है, कोई लेखक की किताब हो सकती है, कोई भी प्रसिद्ध हो, द मोनालिसा, ऐसे इनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले कोई फेमस विश्व प्रसिद्ध इमारत हो, प्रसिद्ध हो अपने राज्य की, देश की, तो उसके पहले भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे दिया हुआ है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, है ना, द लोटस टेम्पल, द डिस्कवरी जो है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऐसे बहुत सारी आपको, द चार मीनार, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनके पहले भी हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार समाचार पत्रों, जलपोतों, वायुयानों, रेलगाड़ियों के नाम के पहले, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द विक्रांत, द कश्मीर प्रिंसेस, द अवध एक्सप्रेस, ये सारे क्या है जो है, इनके पहले भी हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया। ठीक है, कोई भी भौगोलिक वस्तु हो, है ना, ज्योग्राफिकल थिंग्स, तो उनके पहले भी हमें आर्टिकल द लगाना है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द पंजाबी, द डेक्कन, इस प्रकार के आपको शब्द यदि नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। दिशाओं के नाम के पहले भी हमें आर्टिकल लगाना होता है। कोई सी भी दिशा मिल जाए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, इनके पहले भी हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। फिर इसमें अगली कंडीशन है, देख लेते हैं उनको भी। तो इसमें अगली है जातियों के नाम के पहले, कोई सी भी जाति हो, ठीक है, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियन, द जैन, द पारसी, द बौद्ध, ठीक है, कोई सी भी जाति आपको नज़र आ जाए उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। एडजेक्टिव के पहले कोई एडजेक्टिव होगा और उसका प्रयोग किसी नाउन की तरह किया जा रहा होगा, तो उसके लिए भी हमें, उसके पहले भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो जैसे लिखा है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीर को गरीब की सहायता, क्योंकि अमीर होगा तो कोई नाउन ही तो होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो हमें उसके पहले भी, वो गरीब होगा वो भी नाउन होगा, तो उसके पहले भी हमें जब नाउन की किसी जो होती है ना एडजेक्टिव, विशेषण होता है, क्योंकि रिच विशेषण है, ठीक है, पुअर भी विशेषण है, ठीक है, तो ऐसे इनके पहले भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। द वीक नीड प्रोटेक्शन, यानी कि जो कमजोर को सदैव क्या रहती है, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही और भी देखते हैं अगले कंडीशन के लिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन और आ जाएगी, तो देख लो उसके भी, कि द का प्रयोग मैगजीन्स, ठीक है, मैगजीन के पहले, कमीशन आयोग के पहले, किसी संस्थान के नाम के पहले, ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इसमें नियम हैं, अब कुछ और भी नियम शेष बचे हैं, उनको भी हम देख लेते। तो आर्टिकल द का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले, कोई भी सार्वजनिक नाम हो तो उसके नाम के पहले भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे जू, नेशनल हाईवे, ठीक है, ऐसे कोई भी सार्वजनिक स्थान हो उसके पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले भी हमें आर्टिकल द लगाना होता है।
ठीक है। जैसे द इंडिपेंडेंस डे विश्व प्रसिद्ध घटना है, स्वतंत्रता दिवस है, जैसे द सेकंड वर्ल्ड वार ये भी विश्व प्रसिद्ध है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ये भी प्रसिद्ध है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 26 जनवरी वो भी एक विश्व प्रसिद्ध जो है दिन है। तो ऐसे प्रसिद्ध दिवसों के पहले, प्रसिद्ध दिनों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसमें फिर अगली कंडीशन बनती है, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया हो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्रॉपर नाउन होगा लेकिन वो किसकी तरह, एक सामान्य की तरह उसका प्रयोग किया गया होगा तो उसके पहले भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक निश्चित नहीं होगा कि भैया कालिदास ही हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन हो गया शेक्सपियर, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार मिल्टन इज द सूरदास ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि मिल्टन को इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है, तो ऐसे सूरदास कोई और भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा फिर, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें अगली कंडीशन है, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई फ्रेज़ या क्लाउज जोड़कर निश्चित कर दिया जाए तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेज़ हो गया, कंजक्शन लगा दिया, क्लाउज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्लाउज के द्वारा द बॉय को जोड़ा जा रहा है, तो उसके पहले भी हमने जो आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। द बॉय हु इज़ सिंगिंग इज़ माई ब्रदर, तो जो लड़का गा रहा है वो मेरा भाई है। अगला है द गर्ल, निश्चित है, ठीक है, फ्रेजेस है, द गर्ल ऑन द रूफ इज़ माई सिस्टर, जो लड़की छत पर है वो मेरी बहन है। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और आती है, कोई भी वाद्य यंत्र हो, ध्यान रखिए बजाने वाला कोई यंत्र होगा, वाद्य यंत्र, ठीक है, जैसे तबला, गिटार, हारमोनियम, है ना, कोई पियानो, बांसुरी, तो इनके पहले भी हमें आर्टिकल द लगाना होगा। लेकिन ध्यान रखिए द कब लगाएंगे, जब ये प्ले हो रहे होंगे, बजाए जा रहे होंगे, तभी हमें द लगाना होगा। जब इनकी खरीद बिक्री की जाएगी तो हमें इंडेफिनेट आर्टिकल के अकॉर्डिंग, उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें जो है या तो ए का प्रयोग करना होगा या दी का प्रयोग जो है एन का प्रयोग करना होगा। तो एक कंडीशन ये बन जाती है, वाद्य यंत्रों के पहले भी जब ये बजाए जा रहे होंगे तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके पहले कोई भी इन्वेंशन हो, इन्वेंशन के पहले भी ध्यान रखें, कोई भी शोध होगी, खोज होगी, तो शोध या खोज के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये आर्टिकल से संबंधित कुछ नियम थे। तो इस तरह से हमने आपको शुद्ध सामान्य सी भाषा में, आसान भाषा में हमने आपको आर्टिकल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।